सभी को नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान। श्री भगवान जी का मुक्ति मोक्ष दर्शन की अनुवाद कक्षा में आप सभी के लिए स्वागत है। पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। जय बोलो श्री परंजोति अम्मा भगवान की जय। पहला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, आप कहते हैं कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं माया है और स्वयं ब्रह्मांड ही माया है। कृपया इसे समझाइए श्री भगवान। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। हम इस विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। सबसे सरल तरीका यह है कि हम समझें कि ब्रह्मांड परमाणुओं से बना है और परमाणु विज्ञान के अनुसार यदि आप परमाणु के भीतर जाएं तो वह काली है, वह काली स्थान है, काली है। ऐसा ही ब्रह्मांड परमाणुओं से भरा हुआ है जो काली है। इस अर्थ में भी ब्रह्मांड काली है, लेकिन इसे देखने के अन्य तरीके भी है कि ब्रह्मांड काली है। अब विज्ञान के माध्यम से यह देखना काफ़ी आसान है कि ब्रह्मांड काली है। आधुनिक विज्ञान कहते हैं कि परमाणु काली है, लेकिन प्राचीन लोगों ने भी शायद 3000 से 4000 पहले भी जानते थे कि परमाणु काली है। उन्होंने कहा था अणुवो अणुविन शून्यः, जिसका अर्थ है कि परमाणु के भीतर कुछ नहीं है, केवल स्थान है, एम्प्टी है, वह काली है। तो ये एक वास्तविकता है कि प्राचीन लोगों को ज्ञात था कि परमाणु काली है और ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, केवल परमाणु है। वही हम अनुभव करते हैं जो इसलिए काली है। यह ऐसा अभ्यास देता है कि वह कालीपन है, पर यह वास्तव में कालीपन नहीं है। यह काली है। काली और कालीपन में अंतर है। कालीपन आप सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, अंधेरा है, एम्प्टीनेस बोलते हैं। यही धारणा आपके पास है, पर यहाँ हम काली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ है परमाणु। आश्रित रूप से उदय होता है और आश्रित रूप से समाप्त होता है। डिपेंडेंटली अराइजिंग एंड डिपेंडेंटली सीजिंग। स्वयं से उनका अस्तित्व नहीं है। इसे हम काली कहते हैं, एम्प्टी। यही बात ब्रह्मांड के लिए भी है। यह भी आश्रित रूप से प्रकट होता है और समाप्त होता है। ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को देखे वह आश्रित रूप से प्रकट होती है और समाप्त होती है। इसलिए सभी वस्तुएं काली हैं। यहाँ काली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कालीपन नहीं है, एम्प्टीनेस नहीं है। कालीपन भी है, यह भी काली है। यह आपके लिए अधिक उपयोगी होगा जब हम आपके लिए उच्च प्रक्रियाएं करेंगे
जब हम आपको एनलाइटनमेंट की ओर, जीवन मुक्ति की ओर ले जाएंगे, तब यह बहुत उपयोगी होगा। ऐसा श्री भगवान जी ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, सत्यलोक में हर महीने पूर्वजों की मोक्ष के लिए होम होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि महालय अमावस्या के दौरान प्रार्थना करना अधिक प्रभावी है, क्योंकि उस समय पितृलोक के द्वार खुले होते हैं। प्रिय भगवान, क्या महालय अमावस्या पर प्रार्थना करना और हर महीने प्रार्थना करने में कोई फर्क है, या जब भी की जाए प्रभाव समान ही है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, ब्रह्मांड की हर चीज़ स्थिरता से गति की ओर जाती है। उदाहरण के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्षण के लिए है, वास्तव में क्षण भी नहीं है। एक अंश क्षण के लिए है और अगले क्षण वह नहीं है। ब्रह्मांड प्रकट होता है और लुप्त होता है, प्रकट होता है और लुप्त होता है, लेकिन हमारी इंद्रियों को लगता है कि वह है। तो ब्रह्मांड वाइब्रेट, प्रकंपित हो रहा है और उसका कंपन, वाइब्रेशन हर समय बदलता रहता है। प्राचीन लोग देख सकते थे कि कब वह कंपन ज़्यादा है। जब आप किसी विशेष अमावस्या के दिन करते हैं तो उसके प्रभाव अलग होते हैं। इसी से शुभ घड़ी, शुभ समय की बातें आती हैं। ब्रह्मांड हर समय एक जैसा कंपन नहीं करता, वस्तुएं भी कंपन नहीं करती, सब कुछ अलग अलग वाइब्रेट होता है। और ऐसे समय होते हैं जब अन्य लोगों से संपर्क के लिए वह बहुत अनुकूल होता है। तो विशेष अमावस्या विशेष ही होती है, वह अन्य दिनों जैसे नहीं है। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, इस विश्व में जो गंभीर संकट है, इसे देखते हुए हम क्या प्रार्थना करना या सेवा दे सकते हैं? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, दुनिया में समस्याएं हैं, हर क्षेत्र में सभी प्रकार की समस्याएं। मूल रूप से यह संघर्ष है, और संघर्ष कैसे उत्पन्न होता है? जहाँ विभाजन है वहाँ संघर्षण है, जहाँ विभाजन नहीं है वहाँ संघर्ष नहीं है, जहाँ विभाजन है वहाँ संघर्ष है। इसलिए विभाजन को समाप्त करना चाहिए और एकता से बदलना चाहिए, वननेस से बदलना चाहिए। अपने अंदर एकता होना है, परिवार में वननेस होना है, राजनीतिक दलों में एकता होना है, देशों में एकता होना है, दुनिया की विविध चीज़ों में वननेस होना है। आपको वननेस की आवश्यकता है, तो आपकी प्रार्थना होनी चाहिए दुनिया में वननेस हो। जहाँ वननेस है वहाँ संघर्ष नहीं होगा, वहाँ समस्याएं नहीं होगी, वहाँ दुख नहीं होगा। तो अपने ध्यान को वननेस पर केंद्रित करें। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री भगवान, जीवन में 10 प्रोग्राम हमारे ऊपर कैसे असर डालते हैं? क्या ये सारे 10 प्रोग्राम एक साथ मिलकर असर करते हैं या एक के बाद एक आते हैं? अनंत कोटि प्रणाम श्री परंज्योति अम्मा भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, प्रोग्राम्स आपके ऊपर विभिन्न संयोजनों में प्रभाव डाल सकते हैं या आपके कर्म पर निर्भर करता है। कभी कभी वे एक के बाद एक आ सकते हैं, कभी कभी एक साथ सभी आ सकते हैं, कभी 10वां प्रोग्राम पहले आ सकते हैं और 7वां बाद में। इसलिए हर तरह के संयोजन में संभव है, यह आपके कर्म पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री अम्मा भगवान, मैं नियमित उपासक हूँ और श्री अम्मा भगवान की अनुकंपा में संपन्न हूँ। श्री अम्मा भगवान, केवल आस्था पर्याप्त है
इहम और परम में आगे बढ़ने के लिए या कभी स्तरों के भक्त ज्ञान यज्ञ में भाग लेना अनिवार्य है? कृपया समझाइए। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, हमारे धर्म का उद्देश्य आपको चैतन्य के उच्चम स्तर पर लेके जाना है। तो वह कब संभव है? यह संभव नहीं है कि आप उच्च स्तर पर स्वयं पहुंच जाएं, बल्कि हम आपके भीतर चैतन्य का बहुत उच्च स्तर लाएंगे। आप स्वयं एक महान गणितज्ञ नहीं बन सकते। इसके बजाय हम आपके भीतर रामानुजन की चैतन्य को लाएंगे, तब आप बड़े गणितज्ञ बन सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ हम आप में परम ज्योति का चेतना लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परम ज्योति आपके भीतर आ जाए, आप ना रहें। आप सदैव ये बेकार दुखी व्यक्ति रहेंगे, ऐसा ही आपकी जीवन शैली है। आपकी इंद्रियां अलग तरह से काम कर रही हैं। यदि आप चेतना के उच्च स्तर पर होंगे तो जो आप देखेंगे वह अलग होगा, अद्भुत होगा। जो आप सुनेंगे वह अलग होगा, जो आप सूझेंगे वह अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। यह एक भव्य महान ब्रह्मांड होगा और जीवन अत्यंत सुंदर होगा। वह सब आपके पास नहीं है। आप सिर्फ जिंदा रहते हैं, थोड़ा सुख थोड़ा खुशी, और आप उसी में बहुत खुश हैं। अब आप बदले नहीं जा सकते। टमाटर टमाटर ही रहेगा, बैंगन बैंगन ही। हम उसे बदल नहीं सकते। इसके बजाय हम टमाटर को हटा देते हैं। मान लीजिए आप टमाटर हैं, हम आपको छोटा छोटा कर देंगे, आपको संकुचित कर देंगे और क्या आ जाएंगे? परम करुण ज्योति या परम ज्योति। यह आपके भीतर लाया जाएगा और वही आपके भीतर रहेगा। और अंततः कौन रहेगा? केवल परम ज्योति, और कुछ नहीं रहेगा। आप और परम ज्योति एक हो जाएंगे। यही एकम एकत्व कहते हैं, सभी एक होना। अब ये भक्ति ज्ञान यज्ञ उसी पर केंद्रित है। वे मूलतः आपके भीतर परम ज्योति को लाने के मार्ग तैयार करने के लिए है, और आप और परम ज्योति एक बन जाएं। आप पहले से ही एक है, लेकिन आपके इसका अनुभव नहीं है, आपको पता नहीं है। लेकिन आप इन सब प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, तब आप वास्तव में एक हो जाते हैं। यही इस कार्य का उद्देश्य है। और जो वहाँ पहुँचते हैं वे 81,000 होंगे। वे इस दुनिया को बदलेंगे, जबकि अन्य प्रोग्राम मुख्यतः इहम के लिए है, लेकिन यह मूलतः परम आध्यात्मिक के लिए है। हालांकि वे इहम में भी मदद कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से फोकस आपको और परम ज्योति को एक करना है। और इसके साथ कोई और चीज़ भी है जो आपको करनी होगी, मैं वह बाद में बताऊंगा। ऐसा श्री भगवान जी ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, क्या हमारे एमेंडम दर्शन के बाद श्री भगवान के साथ 1 या 2 मिनट ध्यान करना संभव है? इस अवसर के लिए धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, हम उसे थोड़ा बाद में करेंगे, आज नहीं। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा और आगे जाएं। हम चाहते हैं कि आप आंतरिक सत्यनिष्ठा का अभ्यास करें, उसके बाद हम वह करेंगे। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, समर्पण सरेंडर कैसे करें? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, लोग स्वाभाविक रूप से तब समर्पण करते हैं जब वे असहाय होते हैं। जब तक आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आप समर्पण नहीं करेंगे। आप प्रयास करते रहेंगे क्योंकि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। वह स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक समय आता है जब आपको पता चलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब समर्पण अपने आप आ जाता है। अगला प्रश्न,
पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। कई बार मुझे होने की टू बी की अवस्था तो मिलती है, लेकिन वही रुक जाता हूँ और टू डू करने की कोई मंश नहीं रखती। मुझे जीवन में निष्क्रियता का अनुभव होता है। कृपया मार्गदर्शन करें श्री भगवान, क्या गलत है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, आपकी चक्रण को जागृत करना पड़ेगा और मैं वह आपके लिए करूँगा। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, करोड़ों धन्यवाद। मैं पिछले 3 वर्षों से धर्म में हूँ। मैं कुछ अवधारणाएं समझना चाहता हूँ। दीक्षा और अनुग्रह का अर्थ और समानता। धन्यवाद श्री भगवान। दीक्षा ऊर्जा का संचार है, अनुग्रह परम ज्योति की कृपा है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, सोमा और दीक्षा में क्या अंतर है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, सोमा आपको दी जाती है, यह दूसरे जगत से या लोक से एक डाउनलोड है। यह आपको दी जाती है। यदि आप इसका रासायनिक विश्लेषण करेंगे तो वह पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य आपके शरीर के रसायन शास्त्र को, केमिस्ट्री को बदलना है, जबकि दीक्षा आपको आपके शरीर की ऊर्जा बदलने के लिए दी जाती है। वह अलग तरीके से काम करती है। ये अलग तरीके से काम करती है। आप कुछ नहीं है सिवाय रसायन और ऊर्जा के। तो सोमा केमिस्ट्री पर काम करती है और दीक्षा ऊर्जा पर। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान ने कहा कि मेरे आंतरिक बालक इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए मुझे आनंद अवस्था में जाना चाहिए और सोम का पान करना चाहिए, लेकिन अगर मैं आनंद अवस्था में नहीं जा पा रहा हूँ तो क्या करूँ? क्या मुझे हंसने की कोशिश करनी चाहिए? क्या बिना सच्चे आनंद की अनुभूति के हंसी का प्रयास करने में मेरी इनर चाइल्ड हीलिंग संभव है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, अगर हंसी स्वाभाविक रूप से नहीं आती तो आपकी हंसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी कई विधियाँ हैं जिनसे आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। आप स्वयं बच्चे बन सकते हैं। आप अपने पोते पोतियाँ या बच्चे के साथ खेल सकते हैं। आप बच्चा बन सकते हैं या बैठकर बच्चे की तरह आइसक्रीम खा सकते हैं या बच्चे की तरह कुछ कर सकते हैं, वह भी आपको ठीक करेगा। आप बच्चे की तरह खेल सकते हैं। आप बच्चे की तरह चिल्ला सकते हैं। आप बच्चे जैसे व्यवहार कर सकते हैं, वह भी आपको ठीक करेगा। जरूरी नहीं है कि आपको हंसी की प्रक्रिया से ही गुजरना पड़े। यह सबसे आसान और सर्वोत्तम उपायों में से एक है। यह सिर्फ इनर चाइल्ड हीलिंग से कहीं ज़्यादा गहरा है। अगर हंसी आपको स्वाभाविक रूप से आती है तो ठीक है, लेकिन वह समय के साथ अपने आप आ जाएगी, अन्यथा सिर्फ बच्चे की तरह व्यवहार करें। आप देखेंगे कि बहुत सारे दादा दादी जो अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हैं आम तौर पर स्वस्थ रहते हैं। उनकी सुनने की शक्ति अच्छी रहती है। उनकी इंद्रियां ज़्यादा बेहतर रहती हैं जो पोते पोतियों के साथ खेलते हैं। लेकिन कुछ बूढ़े लोग जो बच्चों के साथ नहीं खेलते, उनसे बातचीत भी नहीं करते, सिर्फ बैठते रहते हैं, वह धीरे धीरे मरते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ महान लोग जो पोते पोतियों के साथ खेलते हैं वे सामान्यतः स्वास्थ्य बेहतर और खुश भी रहते हैं। जो आप वह बन सकते हैं। आप बच्चे बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हंसी की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़े। अगर हंसी आती है तो वह सर्वोत्तम है, अन्यथा सिर्फ बच्चों के साथ खेलो, बच्चा बन जाएं। सिर्फ अपने पैरों को हिलाना और
सिर को हिलाना और बच्चे की तरह आइसक्रीम खाना वह भी आपको ठीक करेगा। ऐसा समाधान ने श्री भगवान दिया था। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। भगवत धर्म में हमें सिखाया गया कि श्री भगवान से कुछ भी मांगे और ऐसा कल्पना करे जैसे कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। लेकिन भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें हमें अपना कर्तव्य करना और भगवान से बिना किसी अपेक्षा के प्रार्थना करनी है। एक ऐसी सनातन धर्म में यह फर्क क्यों है, कृपया स्पष्ट करें श्री भगवान। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने समाधान दिया है। वह अलग समय था और उस समय की ऊर्जा भी अलग थी। अब समय अलग है और ऊर्जा भी अलग है। अब हम कल्पना क्यों करते हैं? क्यों हम आपस से कहते हैं कि जैसे वह हो गया है वैसे ही सोचो? आपको यह बहुत स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मुझे क्वांटम कंप्यूटर की सहायता चाहिए। बिना उसके मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर है लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। हमें और भी अधिकांश शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर चाहिए जो आने चाहिए। एक बार जब वह आ गया तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा कि क्यों आपको ऐसा कल्पना करना चाहिए जैसे वह हो गया है, और वह भी आपको दाहिनी ओर कल्पना करना चाहिए। आपको अपनी आंखों के सामने एक सफ़ेद स्क्रीन जैसा सोचना चाहिए। वहाँ एक डिवाइडर बना ले, दाहिनी ओर कल्पना करे, तभी वह काम करेगा। अगर आप बाईं तरफ कल्पना करते तो वह काम नहीं करेगा। और फिर वह रंगीन होना चाहिए, ना कि ब्लैक एंड वाइट। और आपको ये ऐसा अनुभव करना चाहिए जैसे वह हो रहा है, ना कि ऐसा कि वो होने वाला है। और ये सब मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा पाऊंगा जब क्वांटम कंप्यूटर तैयार हो जाएंगे। अन्यथा आपके लिए यह समझना संभव नहीं है कि यह सब क्यों है। लेकिन आप सब कीजिए, ये काम करेगा, आपको मदद करेगा। आपको क्वांटम कंप्यूटर का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी करो, यह आपकी मदद करेगा। तो हम अलग समय में रह रहे हैं। जब भगवान कृष्ण थे तब से ये समय अलग है, तो चीज़ों भी अलग है। सब कुछ बदलता रहता है। वह अलग समय था, यह अलग समय है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। हमारे धर्म में इतने सारे प्रोसेस किए जा रहे हैं जिससे पैटर्न बदले जा सके, सफलता का बीज बोए जा सके, हर्ट्स हटाए जा सके और मुक्ति प्राप्त की जा सके। लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में वापस लौटने के बाद हम उस पुराने स्थिति में चले जाते हैं जिसमें हमें प्रोसेस में आने से पहले थे, या आंशिक रूप से उसी पुरानी स्थिति में चले जाते हैं। अगर यह सांप और सीढ़ी जैसे होता रहता है तो इसी जन्म में मुक्ति कैसे प्राप्त करें? धन्यवाद मेरे श्री भगवान। श्री भगवान जी ने इसे समाधान दिया है। देखो, जो भी करो आप स्वतः मुक्त नहीं हो सकते, यह संभव नहीं है। यह आपको दिया जाना चाहिए। कैसे? आपके भीतर परम ज्योति का डाउनलोड करके। हम अन्य कोई भी मुक्त चेतना डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे उच्चतम परम ज्योति है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके भीतर परम ज्योति डाउनलोड करें। जब परम ज्योति पर्याप्त रूप से डाउनलोड हो जाती है तो आप मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। हम जो भी कर रहे हैं वह सब उसकी तैयारी के लिए, अंतिम डाउनलोड के लिए। जब तक वह नहीं होता, यदि आप यहाँ विफल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आपको कोई स्थिति मिल सकती है। कुछ समय के लिए वह रख सकते हैं, फिर खो सकते हैं, कोई बात नहीं। आप जो भी करेंगे या नहीं करेंगे उससे वह पहुंचना संभव नहीं है। बस आपको दिया जाना चाहिए और हम सिर्फ आपको उसे प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपसे बात करना भी उसकी तैयारी है।
फिर आखिर में डाउनलोड। अगर आप एक ही बार में डाउनलोड हो गए तो आप अवधूत बन जाएंगे, आप दुनिया में काम नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि लोग कार्यार्थ रहें, ऑफिस जाएं, काम करें, परिवार का पालन पोषण करें और फिर भी महान स्थिति में रहें। हम नहीं चाहते हैं कि लोग एकदम नॉन फंक्शनल हो जाएं। पहले से ही कुछ भक्त थे जो ऐसे नॉन फंक्शनल है कि बस बैठते रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सौभाग्य से उनकी दुकानें हैं, व्यवसाय है, जहां हमने उनसे बैठने से कहा और वे बिजनेस चले रहे हैं। अन्यथा वे कुछ नहीं करते और उनकी समझदार पत्नियां उनकी देखभाल कर रही हैं। अन्यथा लोग समझ नहीं पाएंगे कि वे क्या कर रहे हैं। सिर्फ बैठते रहते हैं पूरा समय, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम यह नहीं चाहते। कुछ लोगों के लिए वह ठीक है। यदि आप सभी उस स्थिति में रहे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि लोग फंक्शनल रहें और फिर भी महान स्थिति में रहें। वह सिर्फ परमज्योति डाउनलोड होने पर ही संभव है, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। यदि हम आराधना करते हैं तो प्राप्त भी करते हैं, ध्यान हटाए बिना कैसे आराधना करें? धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान जी ने समाधान दिया है, अगर आप विचलित हो रहे हैं, जैसे कि सामान्यता होता है, आपको उस विचलन को देखना चाहिए, बस इतना ही। आपको उस विचलन को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि देखिए कि कैसे विचलित हो रहे हैं, बस देखिए। देखना ही स्वतंत्रता है। टू सी इज टू बी फ्री। देखिए, बस आप देखते नहीं, वही पूरा समस्या है। आपको देखना चाहिए, यही पर्याप्त है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री भगवान। नेमम में युवा वरेज्ञा का क्या महत्व है और उसके लिए भगवान का संकल्प क्या है? धन्यवाद श्री भगवान। नेमम में युत वरेज्ञा आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने और आपके जीवन में बहुत बहुत सफलता बनाने के लिए है, साथ ही भारत को एक महान देश बनाने के लिए। तो आप यह भारत के लिए क्या कर पाएंगे? एक बार जब हम मस्तिष्क की कुछ चीज़ें बदल देते हैं जो हम करते हैं, यदि आप ऐसा बालक लाएं जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, आप देखेंगे कि वह तेजस्वी बन जाता है। यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। यदि आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हैं तो आप बहुत आविष्कारी बन जाएगा। तो मस्तिष्क में असली बदलाव और बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे आप बहुत सफल होंगे। तो भारत को तीव्र गति से आगे बढ़ाने और युवाओं को तेजी से विकसित करने के लिए हम अब यह कार्यक्रम कर रहे हैं। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। हम अपने भगवान को दिव्य सुगंधा फिनोमेनन के लिए हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। क्या श्री भगवान हमें इसके बारे में और बता सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, हाँ, यह सुगंध फिनोमेनन आपको आपके भीतर परम ज्योति को ग्रहण करने के लिए तैयार करने के लिए है, यह उसकी तैयारी के लिए है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देवता की पूजा करते हैं और आपकी क्या प्रवृत्ति है। उसके अनुसार हम सुगंध में भी परिवर्तन करेंगे। आप सभी को एक जैसी सुगंध नहीं मिलेगी, यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। मान लीजिए आप भगवान मुर्गा की पूजा करने वाले हैं तो सुगंध अलग होगी, या शिव की पूजा करते हैं तो अलग होगी, या कृष्ण की तो अलग, या राम की तो अलग, या मसीह को
तो अलग होगी। अगर आप ईसाई हैं, अगर आप कैथलिक हैं तो अलग होगी। अगर प्रोटेस्टेंट हो तो अलग होगी। अगर आप मुस्लिम हैं तो अलग होगी। हम मुस्लिम देशों में भी कार्य करते हैं, वहाँ अलग होती है। हम ईसाई देशों में भी कार्य करते हैं, हम चर्च में भी कार्य करते हैं, जहाँ फिर अलग होती है। तो हम बौद्धम में भी कार्य करते हैं, वहाँ भी अलग होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन है, आपकी क्या प्रवृत्ति है। तो सुगंध बदल जाएगी, लेकिन चाहे जो सुगंध हो, एक बार जब सुगंध आना शुरू होती है तो हम आपको डाउनलोड प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम आपको डाउनलोड देने जा रहे हैं। आप उसे प्राप्त करने वाले हैं। वह आपके भीतर आती है और आप बदल जाते हैं। आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आप केवल व्यर्थ हैं, तो हम आपको छोटा और छोटा बनाएंगे। आप छोटे हो जाते जाएंगे और आप कौन बन जाएंगे? आप परम ज्योति बन जाएंगे। निश्चित रूप से पूर्ण परम ज्योति नहीं, फिर तो आप रामलिंग स्वामी की तरह ज्योति में विलीन हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक परम ज्योति आपके भीतर होगी। परम ज्योति आपके माध्यम से ही जी रहे हैं। आप परम ज्योति बन चुके हैं। हम उसी के लिए जा रहे हैं। हम आपको भीतर प्रवृत्ति उत्पन्न करना चाहते हैं और फिर आपको इसके लिए तैयार करना चाहते हैं। अन्यथा ये जीवन किसी काम का और आप सबके लिए नरक होगा। आप लोगों के लिए नरक नहीं है। चाहे हम आपको नरक दिखाएं भी, वह सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। वह क्या है इसका आइडिया देने के लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए नरक नहीं है, भले ही आप महापापी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर तरह में पाप करते जाएं। नहीं, आपको बुरा कर्म मिल सकता है, वह अलग बात है, लेकिन नरक आपके लिए नहीं है। सबके लिए नरक नहीं है। नरक वैसे भी अवास्तविक है, ब्रह्मांड भी अवास्तविक है। यह केवल एक माया है। नरक भी माया आपको नहीं मिलेगी। आप सीधे हायर लोकों में जाएंगे। कहीं ऊंच लोक है, आप वहाँ जाएंगे। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री भगवान, आनंद अवस्था में आसानी में कैसे जाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, अगर आपके परम ज्योति के साथ अच्छे संबंध है तो आप इच्छा से आनंद स्थिति में जा सकते हैं। संबंध ही मूल है। संबंध जितना बड़ा उतना बड़ा आपका अनुभव। थोड़ा संबंध थोड़ी चीज़ें होगी। सब कुछ संबंध पर निर्भर करता है। संबंध के लिए आपके माता पिता, आपकी पत्नी या पति, बच्चों, सामान्य दोस्तों के साथ सही संबंध होना चाहिए। आपके सबके साथ अच्छे संबंध हो तो वह वहाँ भी दिखेगा और आपके लिए चमत्कार दिखेगा। इतना ही आसान है। यही है कलयुग की विशेषता, अन्य युगों में नहीं थी। कलयुग में यह बड़ी बात है। यह भगवान कृष्ण के समय में नहीं था, अब संभव है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री भगवान, अगर हम सब एक है तो अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्या हमारी असली प्रकृति तो ढक रहा है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। सबसे पहले समझ लीजिए कि हम सब एक हैं। केवल एक ही सत्ता है, वन बीइंग। जैसे फिल्म में एक अभिनेता ही हीरो, खलनायक किसी और भी भूमिका में हो, वही फिल्म करता है। मान लीजिए ऐसा। वैसे ही केवल एक बीइंग है जो आप सभी लोग हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, और मैं भी वही एक सत्ता हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ। मैं और आप अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। लेकिन यह भ्रम क्यों है? यह हमारे मस्तिष्क की संरचना के कारण है। मस्तिष्क ही वह भ्रम उत्पन्न करता है। तो जब हम आपके भीतर परम ज्योति लाते हैं, आपके अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ परिवर्तन आपके वास्तविक मस्तिष्क में होते हैं
और कुछ आपके वास्तविक हृदय में होते हैं। यह मस्तिष्क और यह हृदय उस स्थिति में नहीं जा सकते। बीच में बहुत बदलाव आएंगे। इसके बीच में सोम भी आपको धीरे धीरे बदल देगा, आपको उसके लिए तैयार करेगा। तभी आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान, हम अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव कैसे करें? ट्रू सेल्फ को कैसे अनुभव करें? दरअसल अपनी सच्ची सेल्फ को अनुभव करने के लिए आपको परम ज्योति से भर जाना है। आप वर्तमान मस्तिष्क, हृदय, मन के साथ अनुभव नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। आपको जाना होगा और वहाँ परम ज्योति आनी होगी। आपको परम ज्योति द्वारा पूर्णतः ग्रहित किया जाना चाहिए। तभी आप जान सकते हैं कि सच्चा सेल्फ क्या है। यह पूरी तरह अलग जीवन है। हम चाहते हैं कि आपके पास यह हो, भले ही आप इस संसार में हो, पैसा हो, घर हो, कार हो, काम हो, सब कुछ हो, यह अवस्था भी वही होगी। यही है इस युग की बड़ी विशेषता। कई मामलों में यह अन्य युगों से श्रेष्ठ है। यह शुरू हो गया है जिसमें आप सामान्य जीवन जीते हुए भी उस अवस्था में रह सकते हैं। हम वहाँ पहुँच रहे हैं। यही है सुगंध, दिव्य सुगंध। यह अब बहुत जगह शुरू हो गया है। कुछ लोगों को तीव्रता से अनुभव हो रहा है, कुछ को थोड़ा तो अनुभव ही हो रहा है। तो यह अब पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, केवल भारत में नहीं, सारी दुनिया में। तो इसका मतलब है हम डाउनलोड के निकट आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आपके डाउनलोड के साथ उसमें और आगे जाएंगे, थोड़ा बाद में। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, किस कारण हम सांसारिक माया के मार्ग पर चलते हैं और उससे कैसे बाहर आए? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। देखिए, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यही आपकी मस्तिष्क की संरचना है। जो नई प्रजातियाँ आएंगी वे अलग होंगी। नई प्रजातियाँ अलग होंगी क्योंकि शरीर की संरचना बदल जाएगी। पुनर्रचना शुरू हो गई है। समय लेगी तो शरीर भी अलग होगा, संरचना भी अलग होगी। तब अलगाव की अनुभूति नहीं होगी। वह बहुत अलग होगा उन लोगों के लिए जो आएंगे। उन्हें बिल्कुल भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी शरीर को चाहिए प्रकृति से सीधे मिल जाएगा। वह दोनों पुरुष और महिला होंगे। केवल एक लिंग नहीं होगा, जैसे कि हम या पुरुष या महिला हैं। जो लोग आएंगे वे द्विलिंग होंगे, दोनों पुरुष और महिला होंगे। वह बहुत अलग होगा। पुनर्रचना लगातार होती रहती है तो हम बदलते रहेंगे, लेकिन वर्तमान संरचना में यही हो रहा है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान, श्री अम्मा भगवान के अनुसार महान क्या है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा उत्तर दिया है। जब आपको यह अनुभूति हो जाती है कि केवल आप ही अस्तित्व में हैं, तभी आप महान हैं। आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चाहे तारे हो, ग्रह हो, आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड, केवल आप ही है जिसे अनुभव किया जा सकता है। वह भी सोच के माध्यम से नहीं, वास्तविक अनुभव के रूप में। बहुत से महान लोगों ने इसका अनुभव किया है। हम चाहते हैं कि आप भी वैसा ही अनुभव करें जैसा महान लोगों ने किया। यह संभव है। तब आप वास्तव में महान होंगे। सिर्फ आप ही है। यदि कहीं महानता है तो वह भी आप ही है। आपके सिवा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। बाकी सब केवल भ्रांति है, एक माया है। यह अलग है,
वह अलग है। ना मैं वह हूँ, ना मैं यह हूँ। आप राजा है, आप भिखारी हैं, आप पुलिस है, आप जेल में बंद अपराधी है। अब वह कुत्ता है जिसे आप लात मारते हैं, आप स्वयं को ही लात मार रहे हैं। आप एक मुर्गा पकड़ते हैं, उसे काटते हैं और फिर खाते हैं। आपने किसे काटा? आपने स्वयं को ही काटा, स्वयं को ही खाया, वही है। एक बार हमने एक कार्यक्रम जेल में आयोजित किया। सरकार ने अनुमति दी कि सीधे जेल में भीतर जाकर कार्यक्रम किया जाए। तो हमने कैदियों के से कहा कि यदि आप जेल में ना होते तो संभव है हम में से कई जेल में होता। किसी को तो जेल में होना ही था। इस बार आप है, अन्यथा कोई और हो सकता था। हम आपका धन्यवाद करते हैं और जेल में सभी अपराधियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। दासाजी लोग भी वहाँ गए हैं। उन्होंने कैदियों के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट की और वहाँ गए कुछ भक्तों ने भी कैदियों की प्रशंसा की और वहाँ जेल में होने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ ना हो तो शायद हम में से कोई होता। कुछ लोगों को तो जेल में होना ही है, कुछ लोग बाहर होंगे और विश्वास कीजिए कुछ घटित हुआ और शीघ्र ही उन्होंने रिहा कर दिया गया। क्या हुआ हमें पता नहीं, क्योंकि हम इन बातों की जांच नहीं कर सकते। कुछ हुआ और उन्होंने रिहा कर दिया गया। वे सच में जेल की सज़ा काट रहे थे। हमें नहीं पता था कि क्या हुआ और वे बहुत बहुत खुश हो गए और बाद में पुलिस से पता चला कि वे अपने अपराधों में नहीं लौटे, उनके जीवन में भी कुछ हुआ। तो जब भी कोई जेल में हो, आपको जानना चाहिए कि आप ही जेल में हैं। मान लीजिए कोई पुलिस वाला किसी बंदी को मार रहा है या पीट रहा है, आपको जानना चाहिए कि आप ही मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। किसको? स्वयं को। अगली बार जब आप मछली पकड़े, उसे पकाए और खाएं, जान ले कि आप ही उसे पकड़ रहे हैं, काट रहे हैं, फिर पकाकर खा रहे हैं, स्वयं को ही खा रहे हैं। आप चिड़ियाघर में जाएं और शेर की आंखों में देखें, आपकी कुंडलनी जागृत हो जाएगी। अधिकांश लोगों की कुंडलनी जागृत हो जाएंगी यदि सीधे शेर की आंखों में देखें। जान ले कि आप अपनी आंखों में देख रहे हैं। शेर की आंखें आपकी ही है। इसका यह अर्थ नहीं कि आप शेर के पिंजरे में चले जाएं और छू ले, शेर काट लेगा। लेकिन जब आप वास्तव में उस अवस्था में होंगे कि आप ही शेर हैं, तब शेर कुछ नहीं करेगा, वरना आप ही खतरे में होंगे। आप खुद अपने ही भीतर होंगे। ऐसा शिव भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय शिव भगवान। केवल एक मन है, वन माइंड है, फिर भी व्यक्तिगत अचेतन मन के प्रोग्राम जीवन के पैटर्न को नियंत्रित क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, जब हम एक मन, वन माइंड की बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि वह मन आपके जैसे ही है, पर बिल्कुल नहीं, वह बहुत भिन्न है। जब तक आप उसका अनुभव नहीं करते तब तक आप उसे समझ नहीं सकते। जब हम वन माइंड शब्द का उपयोग करते हैं तो हम किसी और चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। आपके मन को वन माइंड ही नहीं कह रहे हैं। नहीं, आपका मन एक आंशिक मन है। हम उसे वन माइंड नहीं कह रहे। वन माइंड कुछ और है। आपके पास उसकी धारणा नहीं है। आप चाहे तो बहुत ऊंची चेतना की अवस्था में जाएं, सब अनुभव कर सकते हैं।
या अपनी चेतना में गहराई तक जाइए, तब यह सारी बातें वास्तविक बन जाएगी। तब आप जानेंगे कि वन माइंड क्या है और अलग कैसे कार्य करता है। अभी तो कम से कम हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर आना चाहिए, अन्यथा आपके लिए समझाना संभव नहीं। आगे हम प्रोसेस की टीचिंग देखते हैं। श्री भगवान जी ने ऐसा विवरण दिया था, आज से आपको जो प्रमुख अभ्यास करना चाहिए वह है इनर इंटीग्रिटी, आंतरिक सत्यनिष्ठा। आपको कम से कम दिन में 15 मिनट यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। कुछ महीने ऐसा कीजिए, फिर पाएंगे कि यह स्वाभाविक हो गया है, लगातार होता रहेगा। यह इहम और परम दोनों के लिए काफ़ी है और मुख्यतः यह आपको परम ज्योति के डाउनलोड के लिए तैयार करने के लिए है। जब आप परम ज्योति को प्राप्त करते हैं, कई बातें घटती है। उनमें से एक है जीवन मुक्ति। यह आंतरिक सत्यनिष्ठा क्या है, आपको कई बार बताया गया है, लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ। मूल रूप से स्वयं को देखना, सेल्फ को देखना, अपने भीतर क्या हो रहा है देखना। बुनियादी तौर पर आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि हर विचार, हर वचन, हर कर्म में सेल्फ ही है। सेल्फ पूरी तरह उपस्थित है और कुछ नहीं। आप किसी की मदद करते हैं, वह भी सेल्फ है। आप किसी को आहत करते हैं, वहाँ भी सेल्फ है। आप कहेंगे मैं इतना निस्वार्थ हूँ, मेरा सेल्फ चला गया। लेकिन असल में अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको पुण्य मिलेगा या ज्ञान मिलेगा या आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, यह भी सेल्फ के लिए ही है। आप स्वयं को सेल्फहीन नहीं बना सकते हैं, सेल्फलेस नहीं बना सकते। आप पूरे समय झूठ बोल रहे होते हैं, बाहर भी और अपने से भी। दुनिया में कई प्रसिद्ध लोग हैं जो लगातार झूठ बोलते हैं, सभी झूठ बोलते हैं और अपने भीतर भी सेल्फ से ही झूठ बोलते हैं। आपको यह देखना चाहिए, एहसास होना चाहिए अपनी झूठ, अपने सेल्फ और जो भावनाएं आते हैं वे सभी बस देखें, बदलने की कोशिश ना करें, कोई स्पष्टीकरण ना दे, दलीलें ना दे, बस देखें। आप बुरे हैं, देखें, बस इतना ही। ना आलोचना करे, ना सफाई दे। यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह अच्छा है, यह भी झूठ है, बस देखें। अगर झूठ है तो देखो। इन सब गतिविधियों को सिर्फ 15 मिनट के लिए प्रतिदिन करें। आगे पाएंगे कि यह अपने आप घटने लगेगा। फिर मानसिक क्रियाएं अपने आप चलती रहेगी। मन आपसे स्वतंत्र है, एक मशीन है जो आपके अतीत की सोच, कर्म, शिक्षा, घटनाओं के आधार पर लगातार चलता है, कभी शांत नहीं रहता। आप उसका तदात्म्य मानते रहते हैं। कभी मस्तिष्क में हत्यारा विचार आए, आप चौंक जाते हैं, मेरे भीतर ऐसा कैसे? लेकिन मन वह सोच रहा है, बस उसे देखें। देखना ही मुक्ति है। इसलिए कहा जाता है, देखना पहला कदम है, अंतिम भी। टू सी इज टू बी फ्री। चुपचाप बैठ जाइए, धीरे धीरे सांस ले और देखें। उसके बाद अपना सामान्य कार्य करें। इसे कुछ माह करें। कुछ लोगों में यह जल्दी स्वाभाविक हो जाता है। आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, अच्छे अनुभव आएंगे। यह दिखाई देता है कि जब सुगंध आती है, सुगंध
1 सेकंड के लिए आई, मतलब थोड़ा बदले। अगर आधा घंटा रहे तो ज़्यादा बदले हैं। सुगंध सूचक है और जब सही समय पर आए डाउनलोड। एक बार डाउनलोड हो गया सब खत्म। परंज्योति में भी एक सेल्फ है, लेकिन वह अलग किस्म का सेल्फ है। हर कोई उसमें है, अलग अलग नहीं, बल्कि सब एक साथ है। सेल्फ के बारे में आगे कभी बताऊंगा। तो आज की प्रक्रिया में इनर इंटीग्रिटी, आंतरिक सत्यनिष्ठा का अभ्यास शुरू करना और प्रक्रिया के अंत में सचमुच कुछ घटित हो तो सुगंध के लिए प्रार्थना करना। अगर आपको सुगंध मिल जाए तो प्रक्रिया सफल है। हर बार प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर सुगंध मांगे। कम से कम आधा सेकंड या 1 सेकंड सुगंध आई, इसका मतलब आप आंतरिक सत्यनिष्ठा में प्रगति कर रहे हैं। विचार, भाव जो भी हो, हत्या, धोखा जैसे भी मामला है, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? बस बिना टिप्पणी, बिना दलील, बिना आलोचना, सिर्फ देखना। सही देख पाए तो सुगंध अवश्य मिलेगी। सुगंध मिलने पर समझिए प्रगति हो रही है। बहुत से कारणों से सुगंध बदलती रहती है, आपके लिए भी बदल सकती है। आंतरिक परिवर्तन से सुगंध बदलती रहेगी। कभी चमेली, कभी चंदन, ऐसे बदलती रहेगी। आज की प्रक्रिया उसके लिए है और यदि सब अच्छा रहा तो कुछ महीने में आपका परंज्योति से बड़ा रूप से दीक्षा शुरू होगी। अभी थोड़ी थोड़ी जगह कर रहे हैं, आगे बड़ा करेंगे। परंज्योति के आने पर आप पूरी तरह बदल जाएंगे। विचार बंद हो जाएंगे। आवश्यकता पर ही विचार आएगा, अन्यथा नहीं। अंदर कोई संवाद नहीं रहेगा, हमेशा भीतर मौन रहेगा और आप दूसरों के प्रति स्वाभाविक प्रेम का अनुभव करेंगे। बिना शर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव, क्योंकि आप उसी प्रेम का केंद्र है। आप स्वयं को ही प्रेम कर रहे हैं, कोई अन्य नहीं रहेगा। कार्य के लिए तो अन्य होगा, लेकिन वास्तव में कोई अन्य नहीं रहेगा। यह प्राणी, पशु, पौधों तक लगेगा। आप देखेंगे पौधों में जीवन है, चेतना है, वह आप अनुभव कर पाएंगे। कुछ जानवरों में कुत्ता, बिल्ली से चित्र, पिक्चर्स के जरिए संवाद कर पाएंगे। मनुष्यों से भी कभी चित्र के माध्यम से संवाद होगा। सब स्वाभाविक रहेगा और मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। आप देख पाएंगे कि मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। मूलतः जब, मैं, तू आदि सब अतीत से जुड़े शब्द हैं। जब अतीत ही मिट गया, एक अर्थ में मृत्यु, दूसरे में जीवन, फिर मृत्यु का डर कहाँ खत्म हो जाएंगे। आपने जीते जी मर जाना सीखा। कोई समस्या नहीं, अतीत नहीं, केवल वर्तमान। यही मुक्ति है। समय के साथ आंतरिक सत्यनिष्ठा में प्रवाहित हो जाए, यह स्वाभाविक होता जाए। जितना मजबूत होगा उतनी देर तक और अधिक तीव्र सुगंध आएगी और फिर परम ज्योति के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा श्री भगवान ने प्रोसेस के बारे में हमें शिक्षा दिया है। अभी कुछ क्षण के लिए आप जो कुछ सुना है उसका अवलोकन कीजिए। प्रत्येक रूप से प्रोसेस का टीचिंग एक बार रिवाइज कीजिए। अभी हम श्री अम्मा भगवान को हमारी आभारी व्यक्त करेंगे। इतना ज्ञान दिया था,
हमारे जीवन को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सब देखते हुए अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परंज्योति अम्मा भगवान की जय। इस क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान।